हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MDCC वर्सीमा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कॉमन नाउन के बारे में यानी कॉमन नाउन का हिंदी क्या होता है तो जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। यानी कॉमन नाउन किसे कहते हैं, यानी जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा कैसे देंगे, यानी कॉमन नाउन को कैसे पहचानेंगे, प्रॉपर नाउन कौन है, कॉमन नाउन कौन है। तो प्रॉपर नाउन के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं और ये अपलोड भी है। तो अब मैं कॉमन नाउन के बारे में लेके आया हूं, तो इसको कैसे पहचान करेंगे ये सभी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार एजुकेशन रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए अब देरी ना करते हुए कॉमन नाउन को हम परिभाषित करने आ रहे हैं। तो चलिए देखिएगा कि कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन की हिंदी सबसे पहले देखिए कि कॉमन नाउन की हिंदी क्या होता है। तो कॉमन नाउन की हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा, है ना। तो अब कॉमन नाउन किसे कहते हैं, अब इसको आंसर कैसे देंगे, तो इसको उत्तर सबसे पहले देखिए हिंदी में दे देते हैं। सबसे पहले इसका परिभाषा हिंदी में लिखते हैं कि कॉमन नाउन क्या है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि यहाँ देखिए जिस नाउन, नाउन मतलब तो जान ही रहे हैं कि क्या होता है, यानी संज्ञा। जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति श्रेणी का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन का अर्थ है, मेन पॉइंट यहां पे देखिए, कॉमन का अर्थ है, कॉमन का अर्थ क्या है, देखिए शेयर बाय all of the same group। क्या लिखा हुआ है, कॉमन नाउन क्या है, तो जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति श्रेणी का बोध होता है। इसमें कोई खास नहीं, पूरा जाति श्रेणी का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें अभी ये बात है
कि अब इसको जातिवाचक संज्ञा को एकदम तुरंत पहचानने के लिए कैसे, सबसे पहले अब चलिए इसको इंग्लिश में हम अब इसको परिभाषित करते हैं। अब इसको इंग्लिश में देंगे, यानी कॉमन का अर्थ बता दें कि शेयर्ड बाय ऑल ऑफ द सेम ग्रुप, चाहे शेयर कुछ भी मतलब सभी मिला के एगो ग्रुप में उसका समूह रहता है, उसी को समझिए कि हम जातिवाचक संज्ञा समझते हैं यानी कहते हैं। तो अब आइए, अब हम क्या बता रहे हैं, इसको इंग्लिश में परिभाषित करेंगे। तो इसको इंग्लिश में परिभाषा देने के लिए क्या होगा, तो चलिए सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन commonly to every person animal place or thing of the same class or kind. A common noun is a name given commonly to every person, animal, place or thing of the same class or kind. यानी सबसे पहले अब इसको ये देखना है कि इसमें सबका जाति अलग अलग है और एक जाति को मतलब कि प्रत्येक पर्सन, एक जाति हुआ एनिमल, एक जानवर है, तो अब उस जानवर को अगर बोल दिया गाय, अगर बोला तो गाय एक जाति हो गया। अगर गाय का अलगे, भैंस अलगे, इस सबका जाति होता है ना, बैल का अलगे हो गया, इस सबका अलग अलग जाति हो गया। अगर हम बोले, अगर आपको बोले कि राम, यही बोले आपको कि लड़का यानी बॉय, राम न बोलकर बॉय हम बोले तो राम हो गया प्रॉपर नाउन, लेकिन बॉय हो गया कॉमन नाउन। समझ गए। अब इसको मतलब कि निम्नलिखित, अब कॉमन नाउन को कैसे पहचानेंगे कि कौन कौन कॉमन नाउन होते हैं। तो कौन कौन कॉमन नाउन होते हैं, तो ये परिभाषा हो गया इंग्लिश में और हिंदी में। तो अब चलिए हम कॉमन नाउन को पहचानते हैं कि कैसे कॉमन नाउन को पहचानेंगे। समझ गए। तो सबसे पहले यहाँ पे आइए, पहला में क्या है, मानो कि जितना जो हम लिखवा रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित सभी कॉमन नाउन्स हैं। अब कौन कौन है, तो चलिए सबसे पहले इसमें बता रहे हैं कि पहला क्या, कि व्यक्तियों के सामान्य नाम, असामान्य नाम में क्या होगा, जैसे बॉय बोले तो लड़का है, क्या है तो लड़का, तो लड़का है तो कौन सा लड़का है, नाम नहीं ना रखा है, इसलिए हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन हो गया। गर्ल कॉमन नाउन हो गया, मैन कॉमन नाउन है, समझ गए ना, वॉमेन कॉमन नाउन है, टीचर कॉमन नाउन है, समझ गए, टीचर हो गए, स्टूडेंट हो गए, सब क्या है तो कॉमन नाउन है। और दिया जाए तो डॉक्टर, देखिए डॉक्टर जाति का बोध हो रहा है ना कि डॉक्टर एक ही वो है। अगर डॉक्टर आप एगो के बोलेंगे तो कोई डॉक्टर का नाम धरिए, राम डॉक्टर या श्याम डॉक्टर, मोहन डॉक्टर, ऐसे करके है, समझ गए ना। अब ETC और दूसरा में क्या है, दूसरा चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा से समझिएगा। तो दूसरा में आप आइए, एकरा में संबंधियों के सामान्य नाम, एकरा से आप कंफर्म हो जाइएगा कि हाँ कैसे पहचानल जाएगा। संबंधियों के
सामान्य नाम। अब संबंधियों के सामान्य नाम, अब इसको कैसे देखा जाएगा? तो संबंधियों के सामान्य नाम में अब यहाँ पे देखिए कैसे पकड़ेंगे इसको। जैसे मान लिया जाए मदर, मदर माने क्या होता है? तो माता होता है ना। मदर हो गया, फादर हो गया, फादर, ब्रदर, और दीजिए सिस्टर। मतलब जितना चीज इसमें, अंकल, अब अंकल है, अब अंकल नाम नहीं रखे हैं आप अंकल को, खाली अंकल बोल रहे हैं, आंट बोल रहे हैं, नाम उनको नहीं जान रहे हैं। समझ गए कि नहीं? तो ये हुआ आपका नेफ्यू। अगर हम नेफ्यू देंगे मतलब कि फिर ईटीसी कर दीजिए, ईटीसी। इतने से आप समझ जाएगा। मदर माने माता, अब किनकी माता है? वो भी माता का रूप है, तो भी माता है। अगर नाम धर के बोलते कि राम की माता, तो अगर राम की माता हो गए तो समझिए कि प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन खाली माता बोल रहे हैं, मदर मिस माँ होता है, तो माँ, तो ये हो गया जाति। माँ एक जाति का बोध होता है, यानी जाति भर होते हैं माँ, इसलिए माँ का बोध हुआ। बहन, तो बहन भी एक जाति का बोध है, मतलब जाति समूह है, हमारा बहन, आपका बहन, उसका बहन, उसके बहन, मतलब सबका बहन, इसलिए बहन। सिस्टर हो गया तो जातिवाचक। फादर जातिवाचक, ब्रदर जातिवाचक, अंकल कॉमन नाउन, आंट कॉमन नाउन, नेफ्यू कॉमन नाउन, नाइस कॉमन नाउन, एटीसी, ये सब करके है ना बोल सकते हैं। तो अब आइए आपको तीसरा में, इस तरह से तो समझ गए होंगे तीसरा में क्या है। तो तीसरा से आइए हम क्या बताते हैं आपको। पशु, पक्षी, कीट, आदि के सामान्य नाम, सामान्य नाम। अब यहाँ पे देखिए, अब पशु तो मान लिया जाए काऊ। अब काऊ है तो कैट है, रैट है, ये सब क्या है? अब चूहा, तो चूहा पूरा जाति, एगो चूहा नहीं ना है, चूहा के नाम नहीं है, चूहा का नाम आप धरिएगा तो नहीं धरिएगा। अब एंट मैंने चींटी होता है ना, चींटी। क्रो माने कौवा होता है, लेकिन कौन कौवा है? स्नेक माने सांप होता है। ये पूरा जाति है, सांप पूरा, चाहे बड़ा रहे सांप या छोटा रहे, इसका नाम रखाएगा तभी हम बोल सकते हैं। लेकिन इसको नाम से पुकारेंगे नहीं, ये पूरा जाति भर का सांप, चाहे आप जैसनो सांप देखने हो उसको क्या बोलते हैं? सांप। बिल्ली देखते होंगे तो आप क्या बोलते हैं? बिल्ली, चाहे उजली हो या काली हो, उसको क्या बोलिएगा? बिल्ली बोलिएगा। तो बिल्ली बोलिएगा, लेकिन उसको नाम नहीं ना है, बिल्ली आप बोल रहे हैं, तो बिल्ली तो बड़ी बनी बिल्ली होती है। समझ गए कि ना? तो चलिए अब यहाँ पे आ रहे हैं। अब चौथा, आपको चौथा नियम इसको पकड़ने के लिए अब आपको लेके आ रहे हैं कि चौथा में क्या है। तो चौथा में क्या है इसको अब सबसे पहले जानकारी पाइए। तो देखिए अब चौथा में लेके आ रहे हैं कि स्थानों का समान नाम। ओकरा में सब कुछ आपका हिसाब से लिखा हुआ था कि कॉमनली टू एवरी पर्सन, मतलब सब, प्रत्येक व्यक्ति, जानवर, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। इसका मतलब होता है आप सब कुछ का देखिए। अब स्थानों का नाम देखिए, स्थानों के सामान्य नाम। तो स्थानों के सामान्य नाम, अब इसका में क्या होगा? तो स्थानों के सामान्य नाम में आइए तो इसको जैसे विलेज। अब यहाँ देखिए विलेज, गांव, कौन सा गांव है? नाम नहीं है। सबसे बड़ा यही इंपॉर्टेंट है, इसमें नाम नहीं होना चाहिए, खास नहीं होना चाहिए। अगर खास हो गया तो प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन इसमें खास व्यक्ति या जानवर, स्थान या वस्तु का बोध नहीं होता है। समझ गए ना? पूरी जाति श्रेणी का बोध होता है, तब वहीं उसको कॉमन नाउन बोलेंगे, यानी जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया, विलेज हो गया। आप टाउन भी लिख सकते हैं, टाउन माने शहर है ना, सिटी बड़ा शहर को बोलते हैं। आप देखिए यहाँ पे कंट्री भी बोलेंगे तो कंट्री बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे, etc सब होगा। समझ गए ना? तो अब ये चौथा भी समझ गए होंगे। अब आइए पांचवा में क्या समझाएंगे हम आपको। तो पांचवा है फल फूल, फल फूल सब्जी। एकदम इतना इम्पोर्टेंट, इतना धीरे धीरे समझा रहे हैं, अगर हम नहीं समझिएगा तो फिर का समझ में आ ही जाएगा
क्योंकि इतना मेहनत कर क्यों कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए ही ना। सामान्य नाम एकदम अलग अलग करके बता रहे हैं। जैसे देखिए फल फूल सब्जी, जैसे मैंगो, अब इसको में लिखेंगे मैंगो, तो मैंगो तो भाई एक ही एगो नहीं है ना। मैंगो आपको पास बड़ी मनी रख दिया, बड़ी मनी है आम, हरा है तो पका हुआ है, कच्चा है, समझ गए कि नहीं। तो ये भी पूरा जाति है, आम बड़ी मनी होता है इसलिए पूरा जाति का बोध हो रहा है इसको में। मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, ऑरेंज, लोटस हो गया मतलब फूल, कमल पूरा जाति है, रोज मतलब गुलाब जाति का है पेड़, फिर टोमेटो चाहे कुछ, अब ईटीसी है ना, ज़्यादा नहीं, ईटीसी समझ गए होंगे, ईटीसी। अब छठा में क्या है, छठा में है शारीरिक अंगों का सामान्य नाम। शारीरिक अंगों के सामान्य नाम, शारीरिक अंगों का सामान्य नाम। अब इसको मैं हेड, हेड माथा, देखो हमारे माथा है, सबका है, फुट पैर सबका होता है, गाय का भी होता है, जानवर का भी होता है, पशु का भी होता है, पक्षी का भी होता है, सबका होता है ना, कि मनुष्य का ही खाली होता है, आई सबका होता है, इसलिए इसको जातिवाचक में रखा गया। हैंड है ना, लेग, समझ गए, एटीसी, एटीसी टूथ, मतलब जो भी है सबका है। आप देखिए चीज़ों वस्तुओं को सामान्य नाम। अब देखिए यहाँ पे साथ में आपको क्या बताया जा रहा है कि चीज़ें वस्तुओं का सामान्य नाम, यानी 7 में देखिए, तो 7 में लिखा जाए आपको, तो चीज़ों वस्तुओं के सामान्य नाम, चीज़ों वस्तुओं के सामान्य नाम। अब यहाँ पे सामान्य नाम तो हो गया इसको। अब जैसे में इसको क्या देंगे, तो जैसे पेन पूरा जाति का है, लेकिन इन्हें लाल कलम है, ब्लू पेन है या ग्रीन है ना। पेन खाली बोल रहा है, पेंसिल, तो पेंसिल है, पेंसिल है ना। अब आपको बोलेगा बेंच है, तो बेंच में देखिए, डेस्क है, टेबल है, ये सब पूरा जाति का बोध हो रहा है। चेयर है, कुर्सी, तो चेयर भी ईटीसी, और दे दीजिए ईटीसी, चेयर, बस, ट्रेन, ईटीसी। अगर कोई बस भी बोलेगा तो बस है। ट्रेन क्या है, तो ट्रेन भी है आपको, तो ट्रेन भी है, देखिए ट्रेन, बस, ऑटो, ये सब क्या है, मतलब कि जातिवाचक संज्ञा, समझ गया कि ना। लेकिन ये वर्ब सबसे इम्पोर्टेंट है जो हम आपको बुक से ही बता दे रहे हैं, समझ गए कि नहीं। यानी नोट्स जो है आपको लिख के ही बताएंगे, सबसे अच्छा रहेगा, नोट्स को लिख के ही बता देते हैं। नोट, अब नोट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ है कि जैसे मान लिया जाए सीता, कोई भी नाम का है, गीता, और माला या मालती कुछ दीजिए, माला से खास लड़कियों, खास लड़कियों, खास लड़कियों का बोध होता है। अतः ये प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन ये है, प्रॉपर नाउन, ये तो प्रॉपर नाउन्स है, समझ गया ना, हैं। परंतु अब यहाँ देखिए कि परंतु, परंतु अगर गर्ल कहते हैं, परंतु गर्ल कहते कहते से कहने से, कहने से, कहने से किसी किसी खास लड़की, किसी खास लड़की का बोध
बोध न होकर किसी भी लड़की का बोध होता है। अतः गर्ल एक कॉमन नाउन है। समझ गया ना, कॉमन नाउन है। यहाँ तो आपको समझदारी मिल गया। अब जैसे यहाँ पे अगर लिख दिया गया कि लीला इज ए प्रॉपर नाउन, लीला इज प्रॉपर नाउन हो गया। बट गर्ल अगर एक ने बोला कि गर्ल इज, तो गर्ल इज ए कॉमन नाउन हो गया, कॉमन नाउन होगा ना। और कुछ में ये पटना, तो अब देखिए अगर पटना बोले तो पटना इज ए प्रॉपर नाउन, पटना इज ए प्रॉपर नाउन। बट आप सिटी ऐसे इसको बोल देंगे कि सिटी, तो सिटी इज ए कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। तो कैसे हमारे वीडियो लगे हमें कमेंट में जरूर बताएंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी जरूर करेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।